दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों बुजुर्गों, माफ़ी चाहता हूँ। मैं ईद के बाद से कुछ मेरी तबीयत नासाज थी, इसलिए मैं 8-10 दिन तक हाजिर नहीं हो सका। आज फिर हाजिर हुआ हूँ, वही अपनी पूरी रूटीन के साथ। हमारी बात चल रही थी कि फुकर क्या है। फुकर जो है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि फुकर के लिए हर बहुत कुछ बर्दाश्त करना होता। फुकर का मतलब ये है फ़कीरी। फ़कीरी गरीबी को नहीं कहते हैं। फ़कीरी वो है जो अल्लाह के साथ में मिलने वाला बंदा, वही फ़कीर होता है। और उसको बहुत मेहनत करना पड़ती है, हर चीज़ के लिए, हर बात के लिए अल्लाह का शुक्र करना है, दिल में से कदूरत निकाल देना है, बुराइयां निकाल देना है, आँखें साफ़ होना चाहिए, दिमाग साफ़ होना चाहिए, दिल भी हर एक के लिए साफ़ होना चाहिए, दिल में कोई बुराई नहीं रहनी चाहिए। और जो मिले उस पर कनात करना है। कनात का मतलब है टू बी कंटेंट विथ व्हाट वी हैव। जो हमारे पास है उसमें ही हमको गुजारा करना, इसको कनात बोलते हैं। और फिर तौबा भी है, तौबा भी करना है और अल्लाह का शुक्र भी करना है। ये सब बातें जब मिलके एक इंसान में पैदा होती हैं तो उसमें फुकर आता है। फुकर अल्लाह अता फरमा देता है उसको, और जिसको अल्लाह फुकर अता फरमा देता है तब उसको अपना वली बना देता है। सुनिए, जामे तिरमिज़ी में एक हदीस पाक में है, जो हज़रत अनस बिन मालिक से मरवी है। वो फरमाते हैं कि हुज़ूर अकरम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, ऐ फर्जंद, अगर तुम में ये सलाहियत है कि तुम्हारी सुबह और शाम किसी जानिब बुग़्ज़ और कदूरत से पाक हो तो इस पर अमल करो। फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मुझसे फरमाया, ऐ फर्जंद, ये मेरी सुन्नत है। जिसने मेरी सुन्नत को ज़िंदा रखा उसने मुझे ज़िंदा रखा, और जिसने मुझे ज़िंदा किया वो मेरे साथ जन्नत में होगा। ठीक है, ये सबसे बड़ी इज़्ज़त और फजीलत है जो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को अता फरमाई जो आपकी सुन्नत को ताज़ा करता है। इस सिलसिले में सिर्फ सूफिया को ये शर्फ हासिल है। जो सूफ़ी लोग हैं उनको ही ये शर्फ हासिल है, क्योंकि उन्होंने अपने नफ्स को बुरी तरह से मार दिया, नफ्स का कत्ल कर दिया। नफ्स नहीं चाहिए, बस जो चाहिए अल्लाह की कुदरत चाहिए, अल्लाह की कुदरत का अहकाम चाहिए। तो ये उन्हीं को शर्फ हासिल है, और उन्होंने इस सुन्नत को ज़िंदा किया, क्योंकि खोट और कीना उनके सीने से पाक है। उनकी जौहर शनासी और परखने का यही सबसे बड़ा मयार है। तो दोस्तों, दिल साफ होना चाहिए, दिल में किसी किस्म की बुग़्ज़, किसी किस्म की कदूरत नहीं होनी चाहिए। सूफिया इस सुन्नत को इस वजह से ज़िंदा कर सके क्योंकि वो दुनिया के तालिब नहीं थे। उन्होंने दुनिया को सिर्फ दुनियादारों के लिए ही छोड़ दिया, क्योंकि कीना और नफ़ा दुनिया की मोहब्बत और जा परस्ती का नतीजा है, जिसे सूफिया कराम छोड़ बैठे हैं। जैसा कि बाद लोगों ने कहा कि हमारे तरीके पर वही चल सकते हैं जिन्होंने अपनी रूह की ग़िलाज़त को उसकी कौड़ी से झाड़ू देकर साफ कर दिया हुआ। जब उनके दिलों से दुनिया की मोहब्बत और जा परस्ती दूर हो गई तो सुबह शाम किसी वक्त भी उनके दिलों में किसी के खिलाफ कीना बाकी नहीं रहता है। जो कहा गया है कि जिन्होंने रूह की गलाजत को उसकी कौड़ी से साफ झाड़ू देकर साफ किया है, तो इन लफ्ज़ों में इसका इशारा ये है कि वो लोग अपने आप को बहुत आजिज़ समझते हैं, बहुत कम समझते हैं, दूसरों से कम समझते हैं, और अपने आप को दूसरे मुसलमानों से मुमताज़ नहीं समझते, बल्कि अपनी ज़ात को कमतर समझते हैं। इस तरह उनके दिल से कीना और नफाक दूर हो गया, और जब कीना और नफाक दूर हो जाता है दोस्तों, तो उस वक्त इंसान के अंदर फ़ुकर पैदा होता है, और जब फ़ुकर पैदा होता है तो फ़ुकर ही इंसान को अल्लाह से मिलाता है, अल्लाह उससे अपना वली बनाते हैं। ठीक है, तो ये है आज की बात। अब आज का वजीफ़ा देखिए दोस्तों, वजीफ़ा छोटा सा वजीफ़ा है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत लगेगी। आपने जो भी मकसद है आपका वो अपने जहन में रखिए,
پھر 3 بار درود شریف پڑھیے، درود ابراہیم پڑھیے، 3 بار درود ابراہیم پڑھیے۔ اس کے بعد آپ 313 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آپ نے پڑھنا ہے 313 بار۔ اور اس وظیفہ کے کرنے سے آپ کو وہ سب ملے گا، وہ سب ملے گا جو آج تک نہیں ملا، یاد رکھیے۔ لیکن یہ وظیفہ 41 دن کا ہے۔ اگر آپ پورے 41 دن اسی طرح سے آپ کرتے رہے بلا ناغا، کوئی ناغا نہیں کیا، پھر دیکھیے اللہ کی قدرت کیسے آپ کے اوپر رحمت نازل کرتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر حاضر ہوں گا ایسی ہی کوئی نئی بات لے کے، تب تک کے لیے اجازت، آداب۔